आपका स्वागत है लेट नाइट पढ़ाई के शो में। तो हम रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। ऑडिट ऑफ पीएसयू क्या होता है, पंकज गर्ग की बुक है ये मेन वाली। पहले लिखा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीएसयू। इसमें बोला हुआ है कि हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स किस किस थ्रू, मतलब कौन कौन से मोड के थ्रू, मेनली क्या क्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आता है। तो वो डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग्स जो गवर्नमेंट का पार्ट हैं, जैसे इंडियन रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन एटसेट्रा जो भी हैं। टेलीकम्युनिकेशन में जैसे बीएसएनएल। गवर्नमेंट कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर हैं। कॉर्पोरेशन जो स्पेसिफिक एक्ट लेजिस्लेशन के अंदर है, जैसे एलआईसी, यूटीआई एटसेट्रा। फिर उसके बाद आता है हमारा फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट कौन करता है? एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो कि हम लोग ने आईपीसीसी में पढ़ा था, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। टर्म क्या होता है इनका? अर्लियर ऑफ 6 ईयर और 65 ईयर्स, जो भी सबसे पहले आ जाए। रेम्यूनरेशन इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट किसके? दैट ऑफ अ एससी जज, सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट इनको मिलता है रेम्यूनरेशन। रिमूवल, ये कैसे रिमूव हो सकते हैं? जब ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेजॉरिटी में मोर देन 2/3, नॉट लेस देन 2/3 का वोट करे ऑफ द मेंबर्स दैट आर प्रेजेंट एंड वोट करें उनका। एंड कैग हम रिमूव नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट कौन से ग्राउंड्स पे? दैट उसने मिसबिहेवियर किया है या वो इनकैपेसिटी या कुछ वो काम नहीं कर सकता है। फिर पावर्स एंड ड्यूटीज़ लिखा है, वो हमारे कैग के एक्ट में है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, जो भी यूनियन एंड स्टेट का अकाउंट मेंटेन होगा वो जैसे प्रिस्क्राइब किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा एंड ऑन एडवाइस ऑफ कैग। सबमिशन ऑफ अकाउंट्स क्या बोला हुआ है? जो भी रिपोर्ट कैग जो भी रिपोर्टिंग करे, मतलब जब वो ऑडिट करेगा उसके बाद जो रिपोर्ट बनेगी, तो वो जो रिपोर्ट है वो सबमिट किसको करना है? प्रेसिडेंट को करना है या गवर्नर को करना है, दैट जो कि लेड करेंगे इसको, दैट विल बी लेड डाउन बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउस लेड बिफोर द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। फिर उसके बाद बोला ऑर्गेनाइजेशन, इस पे क्वेश्चन भी बनता है इस वाले पॉइंट पे कि ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू कैग ऑडिट। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं दैट इज सब्जेक्ट टू, जिनका कैग कॉम्प्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑडिट करेगा? तो इसमें पहली क्या है? यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज। यूनियन एंड गवर्नमेंट स्टेट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज, जैसे इंडियन रेलवे, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। फिर पब्लिक कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज, जो कि कंट्रोल की जाती हैं बाय यूनियन या स्टेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा? उसके बाद आता है नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज़ दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय यूनियन एंड स्टेट। फिर ऑथोरिटीज़ या हमारी बॉडीज़ जो सब्सटेंशली फाइनेंस्ड हैं बाय यूनियन या स्टेट रेवेन्यू। तो इसको कैसे याद करना है? देखो, सारी जो भी हैं वो हमारा लास्ट में यूनियन एंड स्टेट उसको कंट्रोल कर रहा है या ओन कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमारी यूनियन एंड स्टेट डिपार्टमेंट एंड ऑफिसेज ही आ जाती हैं, जिसमें हमारे इंडियन रेलवे है, पोस्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है। फिर हमारी पब्लिक कॉमर्शियल इंटरप्राइज आ जाती हैं, जो कि यूनियन एंड स्टेट जिनको कंट्रोल करता है। फिर पब्लिक का उल्टा क्या होता है? नॉन कमर्शियल। तो हमारी उसके बाद नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज़ आ जाती हैं, जो कि ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वही सेम यूनियन एंड स्टेट। एंड लास्ट क्या आ जाता है हमारा? जो हमारी बॉडीज़ हैं या अथॉरिटीज़ हैं दैट आर सब्सटेंशली फाइनेंस्ड बाय यूनियन या स्टेट रेवेन्यू, मतलब इनको फाइनेंस किया होता है, ठीक है। उसके बाद स्क्रूटनी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये भी उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, एनुअल अकाउंट जो होती है इनकी, ये स्पेशल कमेटी होती है, वो इसकी स्क्रूटनी करती है, एग्ज़ामिन करती है, ठीक है। जैसे हमारा हो जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी या कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब इसकी 3 तरह की है: पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड लास्ट वन इज़ योर एस्टीमेट कमेटी। तो इसके फंक्शंस दिए हुए हैं, इसको हमें याद करना है। तो सबसे पहले हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे इजी है। पैक क्या क्या परफॉर्म करता है? ये पहले तो बोलता है कि एग्जामिन करो जो मनी डिसबर्स किया गया है वो क्या उसी पर्पस के लिए अप्लाई किया गया है, जिस पर्पस के लिए मतलब उसी पर्पस के लिए डिसबर्स किया गया है जिस पर्पस के लिए उसे अप्लाई किया गया था। सेकेंड, एग्जामिन करो एक्सपेंडिचर जो है वो ऑथराइज है कि नहीं, मतलब पर्टिकुलर जैसे हमारे ऑफिस में हमारे सीए जो मतलब प्रिंसिपल है वो हमारे एक्सपेंसेस को ऑथराइज करते हैं, तो वही
मतलब है इसका। हम मेनली इसमें मतलब पॉइंट्स याद करने का वो देख रहे हैं। थर्ड है क्या, एग्जामिन करो रीअप्रोप्रिएशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है प्रॉफिट का वो प्रोविजन के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन जो फंड का है वो प्रोविजन के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लास्ट वन इज एग्जामिन करो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट किसका, ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज़ का, जिसका ऑडिट जो है स्कैक कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसमें देखो पहला पॉइंट किस चीज़ के लिए बोला हुआ है, पहला पॉइंट मनी के लिए बोला गया है। सेकंड पॉइंट किसके लिए है, पहले मेन एक जो मेन जिस बारे में बात कर रहा है उसको हम पकड़ लेंगे कि पहला किसके लिए बोल रहा है, मनी के लिए बोल रहा है। सेकंड किसके लिए बोल रहा है, एक्सपेंडिचर के लिए बोल रहा है, यहाँ पे साइड में मैंने लिखा भी हुआ है। सेकंड जो बोल रहा है वो एक्सपेंडिचर के लिए बोल रहा है। थर्ड किसके लिए बोल रहा है, रीअप्रोप्रिएशन के लिए बोल रहा है। फोर्थ किस लिए बोल रहा है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सेमी या ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए बोल रहा है, जिनको ऑडिट कौन करता है, कैग करता है। अब मनी के लिए क्या था, अब इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो, अपने दिमाग में हिंदी में उसको सेट कर लो कि मनी क्या कह रहा है। मनी के लिए क्या कह रहा था, मनी के लिए यही कह रहा था कि मनी उसी तरह अप्लाई हुए हैं, उसी तरह डिस्बर्स किए गए हैं जिस तरह वो जिस तरह उसको अप्लाई किया गया है। एक्सपेंसेस हमारे ऑथराइज थे कि नहीं थे, रीअप्रोप्रिएशन प्रोविजन के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत सिंपल है कि एग्जामिन करना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेमी ऑटोनोमस बॉडी का एंड ऑटोनोमस बॉडी का, जिनका ऑडिट कौन करता है, कैग करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पहला क्या था, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। थर्ड सेकंड क्या है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स।